Good morning, all of you. Please sit down. अभी जो हम बताने जा रहे हैं वह आपको क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और क्षेत्रमिति में जो हम बताने जा रहे हैं वह आपको वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी जो कुछ भी हम बताएंगे वो किससे बताएंगे? संबंधित वृत्त से संबंधित बताएंगे, जिसमें मेरे द्वारा वृत्त से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं वह सारे सूत्रों को बताया गया है कि वृत्त में व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, जीवा क्या है, चाप क्या है, उसके बाद लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, चाप की लंबाई क्या है, चाप से संबंधित उसका क्षेत्रफल, चाप से संबंधित क्षेत्रफल, चाप से संबंधित उसकी परिधि, त्रिज्यखंड से संबंधित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की परिमिति, यानी ये सारे कुछ आप लोगों को बताया गया है। और उससे संबंधित पहले हम आसान सवालों से आप लोगों को भली भांति परिचय करवा रहे हैं। धीरे धीरे सवालों का स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ सवाल हम आप लोगों को दिए हैं, उस सवाल को बनाने के लिए दिया गया था। जो स्टूडेंट बना लिया है वो अच्छी बात है, जो स्टूडेंट के द्वारा नहीं बना है हम बोर्ड पर बनाने का प्रयास करेंगे। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा और उसे कॉपी पर भली भांति उतारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम बनाना शुरू करें। किसी को दिक्कत? चलो, सबसे पहले इस दरमियान हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि पहला सवाल कौन कौन बनाया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मात्र 10 स्टूडेंट से ही बना है। चलो, तो पहला का आंसर कितना है? पहला सवाल का आंसर तुम लोग कितना लाई हो? 36/7 के। और भी कोई ऐसा विद्यार्थी है लड़कों में, कितना लाई हो? लड़कियां में यही आंसर है? इसके अलावा भी किसी का आंसर है दूसरा तो बोल सकता है? नहीं, सबका यही है। चलो, अब हम बनाना प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसको मैथ समझ में नहीं आता है तो वह अपना पहले कलम नीचे रखो। जब उतारने का मौका देंगे तो उतारने का प्रयास करना। अभी समझो, अब हम समझा रहे हैं, ध्यान यहाँ होना चाहिए। ध्यान दोगे तो जरूर समझ में आएगा। हम क्या बता रहे हैं कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन का नेचर समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि के त्रिज्या वाले एक वृत्त होगा जिसका त्रिज्या क्या होगा? के होगा, और वो वृत्त क्या होगा? तो उस वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा?
सभी विद्यार्थी उतार लियो पूरे सवाल को। चलो आगे चले। तो हम लोग 60 का भी बता चुके हैं, 60 का बता चुके हैं ना, तो मिटा दिया जाए इतना को। चलो ध्यान देना आप थोड़ी मेरी बातों पर। देखो क्या कह रहा है। अब सवाल में बोला जा रहा है चलो गौर करो, देखो क्या कह रहे हैं 61 नंबर के सवाल में। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ध्यान दो अब ध्यान देने की बारी है। अब उधर उधर लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सवाल में बोला जा रहा है क्या, ये सवाल ऐसा है सिर्फ बनाने वाला कैलकुलेशन ही नहीं है। सवाल में भाषा को पढ़कर फिगर का भी ड्रॉ करना पड़ता है। फिगर के साथ कुछ सूत्र को भी याद रखना पड़ता है कि नहीं है? तो पूरा दिमाग को यहाँ लगाओगे तो ही समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे इधर तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया तो तुम जनरल स्टूडेंट नहीं रहोगे, एक सामान्य स्टूडेंट से तुम अच्छे श्रेणी में गिनती किए जाओगे। तो अब तुम पर निर्भर है, तुम सामान्य स्टूडेंट बनना चाहते हो या एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हो। तो तुमको हम मौका दे रहे हैं, अभी यहाँ ध्यान दो। लिखने का मौका देते हैं ना, अभी ध्यान दो इधर। सभी विद्यार्थी जिसको नहीं समझ में आता है पूरा ध्यान यहाँ दो। अब क्या कहते हैं, तुम्हारा भाई सत्यम आया है? इनको भी नहीं मालूम है कहाँ है, कहाँ है सत्यम? कहाँ चला गया? अब इसमें बताओ किनकी गलती, इसमें किसकी गलती? तबीयत गड़बड़ है, सोया हुआ है ऊपर में। तो बोल देना चाहिए ना हमको, उसको बोलना चाहिए ना हमको कि सर हमारा तबीयत अस्वस्थ है, हम जा रहे हैं ऊपर, या सूचना भेजवा देता। अकल कौन देगा? इस बीच में मान लो कोई इसको खोजने के लिए आ गया तो तुम लोग को भी बोल रहे हैं, कुछ करने से पहले सोचो कहाँ आए हो, किसके अंदर में हो, किसको तुम्हारे लेकर किसको परेशानी होगी। बताओ, नहीं ध्यान दिए तो कहे ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिए तो लापरवाही कर रहा है। चलो हमारे ही ध्यान देने से होगा कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने से होगा कि नहीं तू? चलो ध्यान दो। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ गया सबको? फिर बोला जा रहा है तो वृत्त के परिधि पर एक वर्ग है, वृत्त की परिधि पर एक वर्ग है। एक विद्यार्थी जाओ तो जो इधर ध्यान दो, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। कह रहा है उसके परिधि पर एक वर्ग है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। किसका क्षेत्रफल होगा? वर्ग का। अब देखो, इस सवाल को बनाने से पहले एक वृत्त पारना होगा, वृत्त में त्रिज्या को दर्शाना होगा, और उस परिधि को छूते हुए एक वर्ग को ड्रॉ करना पड़ेगा। और साथ साथ तुमको वर्ग का हर कंडीशन को समझना जरूरी है। सूत्र सब याद है वर्ग से संबंधित तो सवाल बनेगी, नहीं याद है तो नहीं बनेगी। तो इसमें 3 चीज तुमको होना चाहिए। एक मैथ का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद क्षेत्रमिति का ड्रॉ फिगर जो बनाते हैं वो तुम्हारा कलाकारी अच्छा होना चाहिए, और तीसरा सूत्र को याद करो तो तुम्हारा समझ विकसित होगा। चलो हम बताते हैं, पहले तुम लोग बनाए हो इस सवाल को। कौन कौन बनाया है हाथ खड़ा करो। 2 3 और कोई बनाया है? नहीं, देखा तो है ना। जो विद्यार्थी इसको बनाया वह सामान्य से थोड़ा अच्छे श्रेणी में आ गया है, बाकी जनरल विद्यार्थी है। इतना विद्यार्थी में मात्र 3 विद्यार्थी बनाए हो, तो 3 विद्यार्थी का सोच डेवलप हो चुका है, और डेवलप होगा मेहनत करेगा तो। भले समय लेगा अलग बात है, मेरा मकसद है इस क्लास में थोड़ा
बेहतर से समझाए और बच्चे को थोड़ा जागरूक करे, मैथ से उसको भारी न लगे। फिर ध्यान दो, अब हम बनाना शुरू करें। बनाना शुरू, ध्यान इधर दो, सब जो कर रहा है वो करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिधि पर, तो एक वृत्त हम लोग पारेंगे, क्या करेंगे, एक हम लोग वृत्त पारेंगे। क्या पारेंगे, एक वृत्त पार दिए, ये केंद्र हो गया। इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अभी हम त्रिज्या की हटा कर रखते हैं, हमको याद रहेगा कि त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, दिया गया है ना जी। अब देखो, पहले हम बिना कुछ लिखे हम तुमको समझा रहे हैं। तो हम तुमको क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या पारेंगे, उसका परिधि पर एक वर्ग बनाया गया। तो परिधि पर, परिधि को छूते हुए एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। तो 4 ऐसे हम लोग करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ये क्या होगा, ए बी सी और डी, एक वर्ग हो गया। अब कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आर का मान दिया है। कौन कौन निकाल सकता है, अब फोटो के अनुसार कितना संख्या बढ़ गया, 1 2, अब कौन निकाल सकता है वो देख रहे हैं। तो 1 2 3 आदमी तो था ही, मात्र 2 ही विद्यार्थी बढ़ा। इसका मतलब अभी भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, 3, चलो 3 विद्यार्थी बढ़ गया। और बताओ अब कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग को अस्थिर करो। जिसको नहीं अभी भी समझ में आया वो विद्यार्थी फिर समझने की प्रयास करो। अब हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब वर्ग का भुजा निकलेगी ना, या तो वर्ग की भुजा निकलेगी या तो वर्ग का विकर्ण हम निकाल लेंगे, वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे। यदि वर्ग का विकर्ण भी निकल जाएगा तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखो, तुमको लिखा है r बराबर 8 सेंटीमीटर, मेरी बातों पर ध्यान दो। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे यहां तक, ये किसका मान हो गया, त्रिज्या का मान हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये केंद्र से परिधि तक जो छूता है वो किसका मान होता है, r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग की अभी भी विकर्ण नहीं निकला, न तो भुजा का मान निकला। यदि इस त्रिज्या को हम इसमें ऐसे मिला दे तो ये व्यास हो जाएगा, और वही व्यास वर्ग का विकर्ण होगा, वही व्यास वर्ग का विकर्ण होगा। अब कौन कौन बना सकता है, यदि वर्ग का विकर्ण निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो, अब ढेर सारा विद्यार्थी को बन रहा है। सोचो, सवाल बनाने का तरीका समझ रही हो, हम छात्र तो निकल जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम इस क्लास में हल्ला फिर बात कहाँ ध्यान है, समझ रही हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहा है तुम लोग। अभी हम बना नहीं रहे हैं, अभी समझा रहे थे। इसको लिखने का तरीका अलग तरीके से होना चाहिए, समझी ना। फोटो बना लिए, हर बात को समझ लिए। अब हमारा दिल क्या कह रहा है कि सवाल को हम बना लेंगे। अब बनाएंगे, यदि फोटो पर ही नहीं समझ में आता तो नहीं बनाते, आगे बढ़ जाते। बात समझ रही हो। अब बनाए हम लोग। अब देखो, अब हम बनाते हैं। इसको लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, किसी वर्ग की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, दिए गए आकृति के अनुसार। सब बात को भूल जाओ, नहीं तो इतना लिखोगे कि एक वृत्त है जिसकी केंद्र बिंदु O है और इसके अंदर परिधि को छूते हुए वर्ग ABCD है। इतनी बातों को नहीं लिखकर लिखेंगे दिए गए आकृति के अनुसार त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे, दिए गए आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार, अनुसार r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो r बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। तो व्यास बराबर, व्यास निकालेंगे तब वृत्त का निकलेगा। तो व्यास बराबर हम क्या लिखेंगे, तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर क्या लिखेंगे, व्यास बराबर 2 गुने 2r होता है। 2 गुने r का मान 8 सेंटीमीटर, 8 गुना 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। वही 16 सेंटीमीटर जो बना वो BD की लंबाई हो गई,
तो BD बराबर 16 सेंटीमीटर, और वही BD वृत्त का वर्ग का क्या बना, विकर्ण। तो हम लिख देंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। इस क्लास में बेवजह आवाज नहीं निकलना चाहिए, या तो तुम हो या तो हम हैं, हमारे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। समझना होगा तो क्लास के बाद अपना दोस्त से हेल्प लेकर समझ लेना। अभी हम समझाने वाले हैं तो तुम दूसरे से क्या पूछ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ध्यान दो मेरी बातों पर। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा जी, बी और डी। तो वर्ग का विकर्ण BD बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, 16 सेंटीमीटर। यदि वर्ग का विकर्ण निकल गया तो जो विद्यार्थी पढ़ने में हमेशा ध्यान रखेगा तो डायरेक्ट सूत्र लिख सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और जो नहीं तो थ्योरी याद होना चाहिए, किसी भी तरह से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम तुमको बताए होंगे कि डायरेक्ट यदि वर्ग का विकर्ण है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दो सूत्र होता है। जब भुजा की मान दिया रहे तो भुजा स्क्वायर, यदि यहाँ भुजा का मान तो नहीं है, विकर्ण का मान है, तो दो तरीका से बना सकते हैं। वर्ग का विकर्ण 16 है तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग के विकर्ण के बराबर वर्ग का विकर्ण रखेंगे, अपने आप भुजा का मान निकल जाएगा। अब भुजा का मान निकलेगा तो क्षेत्रफल का मान निकलेगा। यदि तुमको डायरेक्ट सूत्र याद है यदि वर्ग के विकर्ण से, तो हम तुमको बताते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का जब दिया रहे तो विकर्ण स्क्वायर बाय 2, विकर्ण का होल स्क्वायर बाय 2। अब इस पर जब हम निकालेंगे तो विकर्ण का मान कितना है, 16 गुने 16 बटा 2, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128 क्षेत्रफल लिख रहे हैं, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। हम क्षेत्रफल निकाल, कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ तक उतारो तब इस किसका, इस सवाल का आंसर। चलो जी, कितना नंबर का सवाल था, 61, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर डी में ऑप्शन में है। कितना नंबर सवाल है, 128 सेंटीमीटर है डी। इसको ऐसे भी लिख सकता था कि अंत वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया जो वृत्त के परिधि को छूता हो, समझ में ना? बाहर से बनाएंगे तो बाहर का दूसरा चीज तब निकलेगा, समझ में आया ना? आ गया ना समझ में? चलो, कोई दिक्कत किसी को? उतार लो, उसके बाद फिर समझाएंगे। तो सवाल को सब उतार लिए हो? फोटो उतारते हो कि नहीं उतारते हो? फोटो उतारकर जैसे जैसे लिखते जा रहे हो वैसे से बनाओ। अब देखो, इसी को हम यदि वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगा दिए, यदि तुमको मालूम है कि पहले भुजा का मान निकलेगा तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ग की भुजा बराबर x माना, यहां से मिटाए, देखो मिटाए ना, ध्यान दो, पहले इधर उतार लो, इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। यहाँ से मिटाते हैं। अब वो हमको विकर्ण का मान निकला है, वर्ग की भुजा निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भुजा का मान होना चाहिए तुम लोगों के अनुसार। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा, भुजा बराबर x माना, क्या माना जी, x माना। वर्ग की भुजा बराबर x माना तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। ये तो वर्ग का विकर्ण ही है, ये वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा के बराबर हम लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण √2 गुने नियम से क्या लिख देंगे, नियम से √2 गुने x, भुजा का मान x है, अब बराबर 16 है ना, तो √2 गुने भुजा। अब x बराबर क्या होगा, 16 बटा 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर बटा √2। भुजा का मान निकल गया, भुजा का मान निकला तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा का मान तो ये है, तो क्या लिख देंगे 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर बटा √2 गुने 16 सेंटीमीटर बटा √2। अब देखो √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128। कैसा, सही रहा कि नहीं रहा? पढ़ने वाला रास्ता खोज लेगा, जिसकी चाहत होगी सफर करने का वो रास्ता मंजिल खुद खोज लेगा, जिसका चाहत होगा ही नहीं सफर करने का तो उसे घर के बाहर मंजिल तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा जी। इसलिए बोल रहे हैं मेहनत करो, बार बार एक सवाल को कम से कम 5 बार रिवीजन कर लो अभी जाकर, फिर 10 दिन के बाद रिवीजन कर लेना, तो तुम्हारा नॉलेज और डेवलप हो जाएगा। क्या रहने दे इसको इतना ही, आगे चले। अब चलो, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो चलो तुमको हम दोनों विधि से सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र याद रहेगा तो विकर्ण का भी फॉर्मूला लगा देंगे। चलो मिटाते हैं। अब थोड़ी मेरी बातों पर ध्यान देना। अब 61 नंबर का हम बनाए हैं अभी ना, कितना 61 नंबर को मिटा देते हैं इनको। चलो अब ध्यान देना सवालों पर। देखो अब कह क्या रहा है, सवाल को पढ़ो, ये समझ में आ रहा है ना। अब सवाल को यहाँ सब तो उतार लियो हो, यहाँ ध्यान दो। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबवत दूरी, सवाल को पढ़ो सही से, सवाल सही से नहीं पढ़ पाओगे तो सवाल नहीं बनेगा। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा, जीवा कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का जीवा है। तो जीवा तो यदि वृत्त हम यदि पारेंगे तो ये एक वृत्त हो गया ना, इसका एक ये केंद्र बिंदु हो गया। और सवाल में बोला जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा, जीवा कैसा होता है हम बता दिए थे। जीवा यानी सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, केंद्र को छोड़कर कहीं भी हम इस पार से उस पार परिधि में टच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जीवा हो जाएगा। इस जीवा की लंबाई तो दिया गया 8 सेंटीमीटर जीवा, यहाँ ना 8 सेंटीमीटर होगा जी। केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबवत दूरी, इसकी जो लंबवत दूरी, लंब जो बनेगा ये लंब पूरा लंब, लंब ऐसे लंब, लंबवत दूरी इस जीवा की लंब से यहाँ केंद्र से लंबवत दूरी कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब तुम ध्यान दो, कभी भी लंबवत त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या नहीं लंबवत दूरी खींचा जाता है जीवा पर, तो वह बराबर 2 भागों में बांटता है इसको। ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। आगे आप समझ में तो पूछ क्या रहा है, लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब सोचो त्रिज्या कहाँ बनेगा, इस केंद्र को छूते हुए यहाँ हम खींचेंगे तो ये त्रिज्या बनेगा जी। अब त्रिज्या बना तो यहाँ वृत्त के अंदर में एक समकोण त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो 3 भुजा, तीनों नाम से जाना जाता है, एक लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण, तीसरा कर्ण। तो विकर्ण कर्ण को कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो इसका अनुपात होता है 3, 4, 5। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में 5 है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार दो 5। समझ में आ गया। अब इसी को हम भाषा में लिख कर बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3, 4 बताए थे ना, इसी के अनुपात में मल्टीप्लाई कर 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 इसका भुजा का मान निकाला जाता है। और भी इसकी बीमाएं हैं, 7, 21, शायद 24 है, ठीक है ना। अभी भूल रहे हैं हम, 3, 4 बीमा हम भी याद करके रखे हुए थे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। बट 3, 4, 5 अक्सर पूछा जाता है। 5, 7, 12, 5, 7, 12, 7, 21, 24 शायद होता है। और भी है मगर ज्यादातर इसी के अनुपात में गुना किया करके बनाया जाता है, 3, 4, 5 इसी को गुना करके। चलो ये बात छोड़ो, हम आते हैं कहाँ पर, ये लिखा भी दिए होंगे तुम लोगों को। अब बनाना शुरू करें कि बना लोगे। अब कौन इसका आंसर कितना आया था तुम लोग,
पहले पूछ लेना चाहिए कितना लाया था। 5 सेंटीमीटर। कौन कौन बनाया था हाथ खड़ा करो। मात्र 2 ही स्टूडेंट बनाए थे, बाकी तुम बनाई थी। अब कौन कौन बना सकता है हाथ खड़ा करो। अब हाथ खड़ा करो। अब इतना विद्यार्थी में बढ़ोतरी हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी भी कौन कौन को नहीं समझा हाथ खड़ा करो। अभी भी कोई ऐसा विद्यार्थी है जो नहीं समझ रहा है, हाथ खड़ा करो। सब समझ गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो तुम लोग भी समझ गया जी, चलो ध्यान दो इधर। अब बनाना शुरू करें, इसको बनाना शुरू करें ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है ना। तो हम लिखेंगे दिए गए आकृति के अनुसार जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ ओ दे देंगे, यहाँ यहाँ सी दे देंगे ना। तो दिए गए आकृति के अनुसार जीवा की लंबाई, दिए गए आकृति के अनुसार, दिए गए आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार, अनुसार जीवा की लंबाई, जीवा, जीवा कौन है, ए बी, पोस्ट में ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। उसके ऊपर खींचे गए लंबवत दूरी ना, तो जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई पहले ये निकालेंगे ना। बीसी की लंबाई तो हम क्या लिख देंगे, बीसी की लंबाई, बीसी यहां लिख देंगे। तो या बीसी बराबर ए बी बटा 2, ए बी बटा 2 नहीं लिखेंगे, ए बी बटा 2। बीसी बराबर ए बी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर बाय 2, 4 सेंटीमीटर। तो बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। बीसी का मान निकाल लिए। लंब निकल, अब लंब का मान कितना आ गया है, दिए गए लंबवत दूरी ओ से सी की दूरी, ओ सी बराबर दिया गया है। तो ओ सी बराबर क्या है, तो ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई दिक्कत। अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो आकृति के अनुसार समकोण त्रिभुज, आकृति के अनुसार समकोण त्रिभुज, समकोण यहाँ बना ओ सी बी ना। आकृति के अनुसार समकोण त्रिभुज में, आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार, हाँ, और त्रिज्या का, हाँ, आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में ना, लंब बराबर, लंब कौन है, ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और आधार बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो ओसी बराबर, ओबी बराबर, कर्ण ओबी बराबर, कर्ण ओबी बराबर, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब का मान कितना है जी, 3, तो 3 का होल स्क्वायर जोड़ 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्या 9 जोड़ 16 बराबर रूट अंडर 25 का 5 सेंटीमीटर। समझ गई। उतारोगे, उतार लो। 9th वाले को कोई दिक्कत लग रहा है, दोपहर वाली बैच इसीलिए बुलाया गया है। ऑल सब्जेक्ट को इसी तरह से पढ़ाएंगे, केवल मैथ को ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट को इसी तरीका से बताया जाएगा, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है ना। तो दोपहर वाली बैच बुलाने का यही मकसद है। अब केवल हम ही नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं तो कोई और,
क्या जी? इसलिए जिसको अपने आप में सुधार लाना है, हम पहले ही बोल रहे हैं, क्या करोगे? एडमिशन करवाओ अलग से उसमें, और उसमें भाग ले लो, अच्छा रहेगा। बाकी तुम लोग जानो, क्योंकि मेहनत लगता है, समय लगता है, इतना स्थिर से समझाने में समय नहीं लगता है जी। तो इसलिए यही कहेंगे कि मेहनत करके आओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो हम 2 मिनट में इसको तो बना दिए हैं। 63 का कितना डिग्री हुआ है? डिग्री में पूछ रहा है। यदि किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, अभी जो जीवा बोले हैं वही जीवा को बारे में बोला जा रहा है, वो किसके बराबर हो? त्रिज्या के बराबर हो, तो वो कितना डिग्री का, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती हैं? तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। एकदम आसान है जी, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, खाली फिगर को ड्रॉ करो और सवाल का आंसर दो। किसको ये नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो ईमानदारी के साथ में। 1 2 3 4। बाकी जो हाथ नहीं किया है खड़ा, वो सबको समझ में आ गया है। तो बेईमान है तुम जी, ईमानदार कहाँ है? तो नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करो, समझ में आया तो। तुम लोगों में से जी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा करो। इससे ये पता चलता है कि इतना विद्यार्थी को हम समझा पाए। हाथ खड़ा करता है ना, हम समझते कि इतना विद्यार्थी को हम समझा पाए। ध्यान दो इधर, देखो इसको कैसे पहले बनाएंगे, बिना लिखे पढ़े हम बनाएंगे, वृत्त को आकृति बनाएंगे। यदि किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, एक वाक्य पूरा पढ़ लिए, तो वृत्त तो पारना पड़ेगा जी, कि वृत्त नहीं पारना पड़ेगा हमको? एक वृत्त पारेंगे, उसमें एक केंद्र बिंदु होगा, और उसमें एक जीवा होगा। क्या होगा? जीवा होगा। एक ए और बी, क्या जी? क्या होगा इसमें? जीवा होगा। ए और बी बोलते हैं। चलो आ रहे हैं हम कहां पर? तो जीवा ये हो गया। अब बताओ जीवा की लंबाई कितनी है? नहीं है, त्रिज्या के बराबर है। कितनी है? त्रिज्या। अब बताओ इसमें त्रिज्या कौन होगा? तो त्रिज्या क्या हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये त्रिज्या होगा? कितना विद्यार्थी कहने के लिए हाँ तैयार है? कभी नहीं होगा भाई, त्रिज्या हमेशा परिधि तक न छुएगा जी, ये तो ऊपरे में रह गया। इसको हम हटाते हैं और क्या लिखेंगे? यहाँ परिधि पर यहाँ लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। यही हुआ ना त्रिज्या? सही बात है कि गलत बात है? अब तुम ध्यान दो, तो इसके बराबर में ये है, सवाल में यही बोला गया कि त्रिज्या के बराबर जीवा है। भले देखने में नहीं लगता है, वो अलग बात है, पर तुम मानना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो अब देखो, इससे तुम यहाँ केंद्र पर बना कौन बना? जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कौन? जीवा के द्वारा केंद्र पर कौन बनेगा जी? नहीं बनेगा। यहाँ लिखा है वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। ये जो कोण बना, ये केंद्र पर बना है? नहीं, हमको इस केंद्र पर कोण बनाना है। तो केंद्र पर जो कोण बनाएंगे, तो फिर इससे इसमें मिलाएंगे, तो ये भी तो त्रिज्यीय होगा, ये भी तो त्रिज्या होगा। ध्यान दो इधर। अब हम ये त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या बराबर, तो ये भी होगा, ये त्रिज्या बराबर ये भी होगा। अब बताओ भाई ये कौन सा त्रिभुज बना जी? हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण, तो दिए गए आकृति के अनुसार क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज बनता है, और समबाहु त्रिभुज की सभी कोण बराबर होता है। तो बराबर, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ओ कोण ओ बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? यहाँ हम लिख सकते हैं कि दिए गए आकृति के अनुसार, दिए गए आकृति के अनुसार, आकृति के
अनुसार अनुसार समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, निर्माण होता है। और समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसीलिए कोण ABO, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री ना। तो अब सब तो बराबर होते हैं, तो सबको x मानेंगे। तो कोण x प्लस कोण x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 3, 3 छठे 60, x बराबर 60 डिग्री। सबको x माना है, तो कोण O का पूछ रहा है, तो कोण O बराबर 60 डिग्री। आ रहा है समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? चलो अब कितना कोई लास्ट क्वेश्चन रह गया ना, सर भी आ गए हैं। ध्यान दो, अब इधर अंतिम सवाल है, वृत्त के स्पर्श रेखा से त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाती है? एकदम सिंपल सा सवाल है। वृत्त की स्पर्श रेखा किसको कौन ये बनाया है? सवाल हाथ काट दो। 1 2 बाकी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया? ध्यान दो, कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो एक वृत्त पार देंगे, यहाँ केंद्र बिंदु दे देंगे। ध्यान दो, इधर यहाँ एक स्पर्श रेखा जहां तुमको देना है, यहाँ हम स्पर्श रेखा दे देते। कहा? यहाँ हो गया ना, स्पर्श किया ना। अब कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से त्रिज्या जो स्पर्श करेगा, केंद्र से ऐसे मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। और त्रिज्या जब भी बनेगा तो वृत्त की स्पर्श रेखा से त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो बोले थे समकोण बनाती है। याद रख लो ये क्वेश्चन, जो समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण बनाती है। अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। आज के लिए इतना ही रहने दे। अब हम साइंस पढ़ाते, ठीक है ना। अब सर आ गए हैं तो रहने देते हैं, दूसरे दिन साइंस पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। कोई दिक्कत? चलो जी।